अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड। और ये डिफेक्टो और डिजोर की ना अक्सर डेफिनेशंस आप पूछ ली जाती हैं, तो स्टैंडर्ड का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लॉन्ग में समटाइम नहीं भी आता, शॉर्ट में अक्सर आ जाता है। लेट मी रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन दी स्टैंडर्ड्स। क्या होता है जी नेटवर्क स्टैंडर्ड? ये असल में कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं टेक्निकल जो फॉलो किए जाते हैं एज इट इज़। ऑर्गेनाइजेशंस जो कंप्यूटर बना रही होती हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स बना रही हैं, जिस हिसाब से भी, जिस तरह से भी वो टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही होती है, तो वो एक स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखती हैं, ठीक है। और जब एक स्टैंडर्ड बन जाता है, सब ऑर्गेनाइजेशंस उस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं उसी तरह से। The standards are the documents that contain technical and physical specifications about the network being designed. तो ये जो standards होते हैं, ये क्या होते हैं? Basically documents that contain technical and physical specifications, जो उस से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टेक्निकल और फिजिकल डिटेल्स होती हैं, तो वो उसमें जो है वो दर्ज होती हैं। The networks can be reliable and efficient by following certain standards. नेटवर्क्स को एक रिलायबल तरीके से डेवलप करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, डिफेक्टो स्टैंडर्ड एंड डी जियोर स्टैंडर्ड। डिफेक्टो स्टैंडर्ड क्या होता है? डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं, इट मीन्स, डिफेक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। देखिए, कुछ अरसे तक समटाइम्स ऐसे होता है ना कि जो हमारी कुछ रिवायात होती हैं, एक अरसे तक फॉलो होती होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूंगा, हमारे जो अबाउजात थे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस उनकी हमारे तक पहुंची, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो वो भी फॉलो करते रहे, और उस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो उनकी जनरेशन थी फॉलो करती रही, फिर वो हमारे तक पहुँचे। तो ये एक फैक्ट बन जाता है, एक ट्रेडिशन बन जाती है, फिर लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये किसी रूल के तहत बनाए नहीं जाते, तो ऑटोमेटिकली ख़ुद से अपनी ज़रूरत के तहत लोग बना लेते हैं, तो उनको कहते हैं डिफेक्टो स्टैंडर्ड। लेकिन कुछ होते हैं जो कुछ ऐसी लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल, कुछ एक लॉ मेकिंग बॉडी, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी बाकायदा लॉ के तहत किसी रूल को, किसी स्टैंडर्ड को, फिर सब अदारे उसको फॉलो करेंगे, तो इसको हम कहेंगे डिजियोर स्टैंडर्ड। तो एक हो गया डिफेक्टो, जो ट्रेडिशनल वे में ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है, कि हिस्टोरिकल उसकी एक हिस्ट्री होती है, तो लोग ज़रूरत के तहत उसको खुद से बना लेते हैं, तो वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। और डिजोर जो कोई बॉडी, कोई रेगुलेटरी बॉडी जो है, उसके एक लॉ के तहत उसको डिज़ाइन करती है। तो डिफेक्टो मीन्स बट बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। ऐसे स्टैंडर्ड्स को बगैर किसी प्लानिंग के ये डेवलप किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, और एक हिस्ट्री बाकायदा इसकी एक होती है, और उसके तहत ये वजूद में आते हैं। These standards are still being used by many organizations in the world. दुनिया में बहुत सारी organizations इन standards को अभी भी यूज़ कर रही हैं। SNA फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि डिफेक्टो स्टैंडर्ड के तहत बनाई गई, और जबकि इसका कोई ऐसा बाकायदा लॉ के तहत, किसी टेक्नोलॉजी के लॉ के तहत इसको वो नहीं किया गया, स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर रही हैं। डिजोर स्टैंडर्ड क्या है? इट डिजोर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने वाली बॉडीज़ हैं, उनके नाम फॉर एग्जांपल एनसी, आप अक्सर इनके नाम सुनेंगे। IEEE है, ये भी रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड्स बनाती है, बहुत रिसर्च IEEE से रिलेटेड होती है। ISO इसी तरह से जो स्टैंडर्ड्स बनाती है ऑर्गेनाइजेशन अलग से, आप देखते हैं ना, ISO सर्टिफाइड कंपनीज़ 9-7, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये आपकी बॉडी जो उसको बनाती है। इसी तरह ITUT एक जो है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड बनाती है स्टैंडर्ड। EIA ये केबलिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती है। टेलीकॉर्डिया ये भी। तो कुछ ऐसी ये वाली जो मैंने भी नाम लिए हैं कुछ कंपनीज़ के, कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये,
जो स्टैंडर्ड डेवलप करती हैं, और फिर जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो वो इन स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखकर अपनी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती हैं, चाहे वो हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो भी लॉ बनाएंगी, जो भी स्टैंडर्ड बनाएंगी ये बॉडीज़, हम उन्हें कहेंगे ये डिजियोर स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो किसी ना किसी लॉ या रेगुलेशन के तहत वजूद में आते हैं। तो जस्ट आपने कॉन्सेप्ट इसका ज़रा याद रखना है और चंद एक बॉडीज़ के नाम याद रख लें जो आपको याद रहें। अगर एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो आप इसको राइट कर सकते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। और नेटवर्क टोपोलॉजी हम कहते हैं बच्चे डिज़ाइन को, कि किस तरह से आपका एक नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन हुआ, उसका क्या लेआउट है। जिस तरह आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में किस तरह से कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, लिंक हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस के तहत हम उनको डेवलप कर सकते हैं, अपनी लेबॉर्ट्री में कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिक्र किया गया चंद एक का, let me read the definition. A network can be configured or arranged in different ways. एक नेटवर्क को डिफरेंट तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called network topology. तो जो फिजिकल लेआउट है आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करने का एक अरेंजमेंट, उसको टोपोलॉजी कहा जा रहा है, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी है इनफैक्ट कि फिजिकल डिज़ाइन किस तरह से फिजिकली आपका जो कंप्यूटर्स हैं वो लिंक किए जाएंगे। इट इज़ द शेप ऑफ अ नेटवर्क, तो इसको आप ओवरऑल एक नाम दे देते हैं नेटवर्क का। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज आर एज फॉलोज। बस टोपोलॉजी फॉर एग्जांपल, रिंग टोपोलॉजी एक रिंग टोपोलॉजी, इसी तरह से एक स्टार टोपोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो इसी तरह से आपकी एक स्टार टोपोलॉजी है, एक आपकी ट्री टोपोलॉजी है, एक आपकी मैश टोपोलॉजी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते तो आपको ये राइट करना पड़ता है, एक मुफस्सिल इस पर डिस्क्रिप्टिव नोट जो है तमाम टोपोलॉजीज़ से रिलेटेड आपको देना पड़ता है उससे। लेकिन अगर समटाइम्स एक दो टोपोलॉजीज ही पूछ ली जाती हैं, फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है बस टोपोलॉजी से रिलेटेड, तो फिर आप सिर्फ बस टोपोलॉजी या कोई एक टोपोलॉजी ही राइट करेंगे। व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी, क्या होती है जी बस टोपोलॉजी, इसकी वर्किंग क्या है डायग्राम के थ्रू, या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने एक्सप्लेन करने हैं। बस टोपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, सबसे सिंपल जो टोपोलॉजी है वो हमारी क्या है, बस टोपोलॉजी। इसमें चंद एक कंप्यूटर्स को आप लिंक कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, और इसमें ऑल कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। इसमें एक बैकबोन होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नेट दिखाया गया, एक बस टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क, ये एक बैकबोन है, ठीक है। लंबी सी जो आपकी लाइन है ये उसकी बैकबोन को शो कर रही है, जबकि छोटे छोटे लिंक्स हैं साथ में, जो केबल्स के लिंक्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं जो कि उस बैकबोन के साथ लिंक हो रहे हैं, और फिर वो कंप्यूटर्स उनके साथ अटैच हैं। तो इस तरह से बस टोपोलॉजी आपकी वर्क करती है। जो दो एंड पर आपको नज़र आ रहे हैं सर्कल से, ठीक है, ये आपके कहलाएंगे टर्मिनेटर्स, हम इनको कहते हैं टर्मिनेटर्स हैं ये, और जो कि सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपका कोई एक कंप्यूटर, इस कंप्यूटर ने अगर दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना है मैसेज, तो वो पूरी बैकबोन में और सब लिसन कर रहे होते हैं तमाम कंप्यूटर्स। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ज़रा हम रीड करते हैं फर्दर। तो इसके जो मेन in bus topology all computers are connected to a common communication medium। इसका ये जो बैकबोन है ये कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है, सब इसके साथ लिंक होते हैं। दिस मीडियम इज़ नोन एज बस और बैक, इसको बस का नाम भी दिया जाता है और बैकबोन भी कहते हैं। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस टू एब्जॉर्ब द सिग्नल्स। अगर आप ये टर्मिनेटर्स नहीं लगाएंगे ना ये वाले एंड पर, तो आपका सिग्नल बार बार इसी नेटवर्क में घूमता फिरता रहेगा, ठीक है ना। वो स्ट्राइक वो टकरा के वापस आ जाएगा, और वो यानी फिर वो ज़ाहिर है बाकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेगा, बाकी कंप्यूटर्स जो कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरह से ये एब्जॉर्बर्स जो हैं ये ज़रूरी होते हैं, टर्मिनेटर्स ज़रूरी होते हैं आपकी बैकबोन्स के एंड पर। अ कोलिजन कैन अकर इन बस टोपोलॉजी, तो समटाइम्स आपके पैकेट्स कोलाइड कर जाते हैं, दो अगर कंप्यूटर्स
एक साथ मैसेज भेजना शुरू कर दें तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती और कंप्यूटर्स ट्रांसमिट नहीं कर सकते डाटा एक ही वक्त में। तो एक प्रोटोकॉल होती है बाकायदा जिसके तहत ये तमाम कंप्यूटर्स जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो प्रोटोकॉल इस फिज़िकल लेआउट के ऊपर रन करती है। यानी सॉफ्टवेयर आप समझ लें इंस्टॉल सॉर्ट ऑफ होता है जो कि मुमकिन बनाता है बस टोपोलॉजी पर कम्युनिकेशन को। इसकी वर्किंग क्या है? द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा इन डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। आपका कोई एक कंप्यूटर उनमें से अगर इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन करने स्टार्ट करता है तो वो कोई भी डेस्टिनेशन एड्रेस होगा यकीनन वो स्पेसिफाई करेगा अपने पैकेट्स में जो उस बस बैकबोन से ट्रैवल करेगा फिर वो पैकेट। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर इन द नेटवर्क। यानी वो सब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सबको जाता है पैकेट, एक तरह से ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो हर ईच कंप्यूटर चेक्स एड्रेस, हर कंप्यूटर चेक करेगा एड्रेस क्या वो उसके लिए तो नहीं है तो जिसके लिए भी इंटेंडेड होगा वो पैकेट या वो सिग्नल तो वो उसको रिसीव कर लेगा और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये इसका नुकसान भी है, ठीक है, नुकसान है तो बड़ी सिंपल सी वर्किंग, ये आसान ही है आपके लिए। एक एडवांटेज क्या है, बड़ा सिंपल सा इसका एक यूज़ है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है और बाकी तमाम कंप्यूटर डिस्टर्ब होते हैं उस ब्रॉडकास्टिंग से, उनको बिला वजह लिसन करना पड़ता है, फिर वो देखते हैं हाँ जी हमारे लिए तो नहीं है, फिर उसको ड्रॉप करते हैं। इफ़ इट मैचेस विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर द कंप्यूटर कीप्स द डाटा। अगर ये मैच करेगा कंप्यूटर के एड्रेस से तो कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेगा और अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देगा। एडवांटेजेस क्या हैं जी इसके? इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। इसको बनाना, इस टोपोलॉजी को डिज़ाइन करना आसान है। और इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। और इसमें कम लेंथ ऑफ केबल रिक्वायर्ड होती है। आप बस जितने भी कंप्यूटर आपके लैब में हैं उनके करीब से अगर आप बैकबोन गुजार दें और उनके उस बैकबोन के साथ कुछ केबल्स के फ्रेगमेंट्स भी अगर अटैच कर दें तो इस तरह से कम केबल के यूज़ में आप ज़्यादा कंप्यूटर्स को जॉइन करवा सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और इसको बनाना निस्बतन आसान होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखिए एडवांटेज का ज़रा थोड़ा सा मध्यम है। इफ़ वन नोड फेल्स इट डज़ नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर एक नोड फेल हो जाए तो ये बाकी नेटवर्क सारा काम करता रहेगा, ये इसका एक एडवांटेज है। इसके मुकाबले में हम दूसरी देखेंगे इसके बाद रिंग टोपोलॉजी, उसमें ये एक मसला है कि अगर कोई एक नोड भी बीच में फेल हो जाए तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा और नेटवर्क काम करना छोड़ देगा, वो ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो बस टोपोलॉजी में ये एक फ़ायदा है कि कोई कंप्यूटर डाउन भी हो जाए तो नेटवर्क काम करता रहेगा। इसके डिसएडवांटेजेस में इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसके साथ आप चंद एक कंप्यूटर्स को ही ज्वाइन करा सकते हैं। द नेटवर्क स्पीड स्लोज डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपका कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे इसमें बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की स्पीड या बैंडविड्थ जो है वो कम हो जाएगी और स्पीड भी स्लो हो जाएगी, डिले आएगा डेफिनेटली। अ केबल ब्रेक कैन डिसेबल द इंटायर नेटवर्क। कंप्यूटर्स अगर डाउन हो जाए तो कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन अगर बैकबोन जो है ना आपकी मेन बस अगर ब्रेक हो जाए, इसकी बात कर रही, तो फिर इंटायर नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये आपकी थी जनाब बस टोपोलॉजी। इसको आपने ज़रा रीड करना है, एक दफ़ा बुक से गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है। कल हम ज़रा देखेंगे रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी पर बात करेंगे। हाँ, तो आज हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे बात की और आपने देखा टोपोलॉजी क्या होती है और उसमें हमने बस टोपोलॉजी की टाइप को डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन हो आप लोग फिर कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।